दोस्तों आपको पता होगा, जब से सरकार की तरफ से नई पेंशन स्कीम लागू की गई तब से लगातार इसका विरोध देखा जा रहा। वापस सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, ये मांग और विरोध की आवाज और बुलंद होती जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों के धरने देखे जा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना कि अंतिम श्वास तक लड़ेंगे पुरानी पेंशन योजना के लिए, और अब सरकारी कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी की हैं, जहां शिक्षक व पेंशनर्स की सहभागिता रही, जिसकी अध्यक्षता कामरेड प्रदीप शर्मा जोनल सेक्रेटरी और अरविंद श्रीवास्तव महासचिव बनारस रेल कारखाना ने भूख उपवास व धरना का संचालन किया। रेलवे कर्मचारियों की तरफ से ये पुरानी पेंशन योजना को लेकर विरोध किया गया। सह संयोजक सुनील सिंह, जो कि सचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हैं, और एनबी सिंह, सचिव पूर्वोत्तर रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारी समाज लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए अब आर पार आंदोलन शुरू होगा। WCREU की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी रही। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी रेलवे कर्मचारियों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी और इनकी भी लगातार भूख हड़ताल 3 दिनों से जारी है। बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए रेल कर्मियों ने प्रदर्शन किया, कहा कि हमारी बुढ़ापे में परेशानी बनेगी। रेलवे कर्मचारी सबसे ज्यादा पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करवाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। हाल ही में आपको पता होगा, कई सारे न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिला कि ओपीएस के लिए देशव्यापी हड़ताल की तैयारी है। 99% रेलवे कर्मी इसके पक्ष में हैं। जब अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तभी बीच में हड़ताल के लिए वोटिंग भी हुई, जिसमें 99% रेल कर्मी ओपीएस योजना के लिए हड़ताल करने के पक्ष में वोट दिए। और अब क्योंकि दोस्तों इस साल लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को भी निराश नहीं करना चाहेगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुरानी पेंशन योजना पर 2024 में दोहराई जाएगी 2004 वाली गलती। कर्मचारियों को मंजूर नहीं, एनपीएस में संशोधन। देश भर में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से ओपीएस लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चेताने के लिए कर्मचारियों ने 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक भी की है, और कर्मचारियों ने सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। ट्रेनों और बसों का संचालन भी बंद कर दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में कलम नहीं चलेगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन इस सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि क्या बुढ़ापे में हम कर्मियों की जरूरत पूरी होगी इससे? अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो वोट और सपोर्ट भी नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले नॉर्थ रेलवे ने उठाया पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नहीं थमा आंदोलन। शिक्षकों व कर्मचारियों ने आगे की रणनीति भी तय की, और इस रणनीति के मुताबिक 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन योजना के वापस लागू करने की मांग के चलते। यूपी अलीगढ़ में भी देखिए क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे कर्मचारियों ने जनवरी से ही रेलवे स्टेशन के मनोरंजन सदन में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एनपीएस बंद करो, ओपीएस लागू करो, यही इनकी मुख्य मांग है। हालांकि पेंशन को लेकर दोस्तों हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए आप, ईपीएफओ ने अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वालों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया है। अब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों से जुड़े वेतन विवरण को नियोक्ता अपने डेटाबेस में 31 मई तक अपलोड कर सकेंगे। आपको बता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में मात्र पेंशन भोगियों ईपीएफओ सदस्यों को अधिक पेंशन विकल्प का ऑप्शन पेश किया था। तो ऑनलाइन आवेदन सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी, जिसे 2 बार तो बढ़ा दिया गया। 11 जुलाई तक बढ़ाया था, अभी वापस 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले ये 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ कुछ कर्मचारियों के देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। शर्त इसमें यह रखी गई कि जो कर्मचारी नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा। और सरकार का यह फैसला तब आया है जब सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, हड़ताल वगैरह कर रहे हैं। इस बीच ये महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की कैबिनेट बैठक के दौरान ये प्रस्ताव मंजूर किया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट और कुछ सुर्खियां आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आगे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कुछ भी न्यूज अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।